आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और पंजाब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे शेयर कर। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए, क्योंकि आप सभी लोग अगर ऐसे ही सोते बने रहेंगे, सोते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों को भर्तियों पर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग हैं कि मतलब प्रयास करते नहीं हैं, और मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोगों को जागना होगा इसके लिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, 12,500 से ये 700 हो, एक पूरा 13,000 हो, 14,000 हो, ये इन्फ्लुएंस आप सभी लोगों को दिखाना होगा। बाकी कहते कहते तो इतना समय बीत गया, लेकिन आप सभी लोगों के कहते नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती है, वैसे आप सभी लोग भी जो है पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं। और सिर्फ दो चार विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और फ़ोन करने लगते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों को भी बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या आप सभी लोगों की निष्क्रियता ही है, ठीक है ना। और यदि आप सभी लोग सक्रिय रहे होते, आप सभी लोगों ने सपोर्टिंग नेचर अपनाया होता, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आप लोगों को ज़रूर देखने के लिए मिलता है। फिलहाल अब आप लोगों के मन की बातें तो कौन जान सकता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग हुई कल की तारीख में, तो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे उड़ने लगी। भाई हम भी उसी चीज़ पे हैं, हम तो डायरेक्ट जो है लखनऊ में फ़ोन करके पता कर लिए कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन विद्यार्थियों को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई, काफ़ी सारे लोग मैसेज करने लगे, फ़ोन करने लगे कि ये चीज़ें ऐसी है। हमारे जो 97 21 41 13 85 है, उस व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि ये चीज़ें ऐसी हैं, बता दीजिए बता दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन जो है व्हाट्सएप पे नहीं दी जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई भी मामला होगा आपको व्हाट्सएप पे क्लियर नहीं किया जाएगा, नो नेवर, ठीक। ये कह देना कि हम आपकी वीडियो रोज़ देखते हैं, हमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ये इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली बात है। आप देखते हैं क्योंकि आपकी वो ज़रूरत है, आपको यकीन है ना, आपको विश्वास है ना कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट देते हैं, जो भी बोलते हैं वो होता है, इसलिए आप आते हैं वीडियो देखने के लिए। और बाकी तो हर कोई बता देता है भैया हमको जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में किसी को जो है मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से जो है प्रताड़ित करना, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। किसी की आप बेइज्जती करो खुलेआम, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि कल की कैबिनेट की मीटिंग में वास्तविकता में हुआ क्या है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की। उसके पहले मैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों से कुछ बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग से जो लॉयर नामित हुए हैं, ठीक है ना, 7 वकीलों का पैनल है। कल हम सभी लोगों ने मुलाकात भी किया उनसे, उन्होंने बता दिया है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में जो हमें केस की पूरी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके संदर्भ में जो कोर्ट का निर्देश है, उसके निर्देश संबंध में, उस निर्देश के संबंध में हम सभी लोगों ने अपना जवाब दाखिल करने का पूरा स्ट्रेटजी बना रखा है। हमें कब जवाब दाखिल करना है? विदिन 1 वीक, 1 सप्ताह के भीतर यह जवाब कोर्ट में फाइल होगा। उसके बाद हमारे जो वकील हैं वो भी अपना जवाब दाखिल करेंगे, फिर आप सभी लोगों की कंप्लीट हियरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो विद्यार्थी ये सोचते हैं जुड़े न जुड़े, जुड़े न जुड़े, जुड़े न जुड़े, तो ऐसी परिस्थितियां, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए ही, जो विद्यार्थी उसमें जुड़ने की इच्छा चाहत रखते हैं, क्योंकि आप 2022 टीजीटी पीजीटी अभी देख ही रहो, वो तो
लटकी पड़ी है पीसीएस के मत्थे, ठीक है। और 2024 का विज्ञापन आएगा नहीं, 25 का विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। तो अभी कोई प्रक्रिया हो नहीं रही। अगर एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली थी, आपने उसे भी गंवा दिया, तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत महान व्यक्तित्व वाले इंसान हैं और अपना हित अनहित बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इतनी बातें जरूर हैं कि जब इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी लगेगा कि यार शायद अगर मैं जुड़ गया होता तो आज मेरा भी कल्याण हो गया होता। ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगी, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा कि आप आइए और जुड़िए ही, ये आपका स्वयं का विवेक, जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, इतनी बातें ज़रूर हैं कि आज वो अंतिम घड़ी आ पहुंची है जबकि विद्यार्थियों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। जो विद्यार्थी अभी तक अपना हेयरिंग फीस वगैरह नहीं दिए हैं उन विद्यार्थियों को कम्प्लीटली आज बाहर कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा, ये जो विद्यार्थी नए जुड़ने की चाहत रखते हैं उनको भी आज तक का ही वक्त है। अगर वो जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना। किसी को जोर जबरदस्ती से नहीं जोड़ा जाएगा कि आप जुड़िए ही, कंपलसरी है, ठीक। अगर आपको जुड़ने की चाहत है तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और फटाफट जुड़ जाइए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देते हैं। कल की कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके पहले अधिकारियों के प्रेजेंटेशन हुए, लेकिन पीसीएस में जो बातें सामने आ रही थी कि लोक सेवा आयोग का कहना था कि ये परीक्षा एक दिन में करा ली जाए क्योंकि विद्यार्थी इसके लिए आंदोलनरत हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एसओपी में बदलाव करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया, ठीक है। एसओपी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसकी वजह से पीसीएस की परीक्षा पर जो निर्णय है वो अब लोक सेवा आयोग को आज की तारीख में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि अब समय बेहद कम बचा है, 1 माह से भी कम का समय बचा है। लेकिन ये बातें जरूर स्पष्ट मैं कर दूं कि आपकी जो पीसीएस और आरओ की परीक्षा है वो दिसंबर महीने में ही होगी, ठीक है ना। ये 25 में ये परीक्षा नहीं जाने वाली, पहली चीज। दूसरा, ये परीक्षा आपकी 1 दिन की होगी या 2 दिन की होगी, अब ये लोक सेवा आयोग ही क्लियर करेगा, ठीक। और ये डिसीजन आप सभी लोगों को आज की तारीख में देखने के लिए मिलने वाला है, देर शाम तक या हो सकता है शाम तक या हो सकता है दोपहर तक ये बातें आपकी स्पष्ट हो जाए। तो पीसीएस का मामला फाइनल हो गया। अब आती है बात आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड के लिए जो विद्यार्थी कह रहे थे नियमावली को मंजूरी मिल गई है, ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हो गई है, एलटी का भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, ये वास्तविकता है। एलटी की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, बात सत्य है। लेकिन एक सिर्फ एक मुद्दा है, जब मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये बातें रखी गई, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के भी अधिकारी वहां पे मौजूद थे, जब ये बातें रखी गई कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समूह ग के अंतर्गत, ठीक है ना, जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आपकी क्लियर होनी है, फाइनल होने वाली है, ठीक है, उसमें 2 चरण कराना चाहता है। इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने डायरेक्ट उसको सिरे से खारिज कर दिया कि 2 चरण की परीक्षा आपकी एलटी ग्रेड में नहीं होगी, ठीक। और बाकी जो शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में जो पत्र आदि जारी किए गए थे उस पर अनुमोदन मिल गया। दोनों बातें हैं, ठीक। अर्हता आपकी स्पष्ट हो गई, क्लियर होगी, और सेम यही अर्हता आपकी टीजीटी की हो गई है, सेम यही अर्हता। बीएफए के जो स्टूडेंट थे, बीएफए, ठीक है ना, इन विद्यार्थियों को कला के एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों से बाहर कर दिया गया है, चाहे बीएफए हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे फाइन हो, चाहे प्राविधिक हो, ठीक। जो विदाउट बीएड थे इन सभी विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया है। दूसरा ये कि अंग्रेजी सब्जेक्ट का भी मामला क्लियर कर दिया गया है, और अंग्रेजी सब्जेक्ट में जो बातें सामने आ रही थी लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है ना, तो लैंग्वेज को रखा गया है, लिटरेचर को बाहर कर दिया गया है, ठीक। यही परिवर्तन आपको टीजीटी में भी देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना, बातें स्पष्ट हो गई। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो डिग्रियों को लेकर के विवाद था, उस विवाद को भी समाप्त कर दिया गया है, मतलब शैक्षिक अर्हता को पूरी तरीके से अनुमोदन दे दिया गया है, और ये बाकायदा आदेश शिक्षा निदेशालय को भी प्रेषित कर दिया गया है। अब जो नियमावली बनी है उसके आधार पे
ऑनलाइन फॉर्मेट पे 2 से 3 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय आप सभी लोगों के अधियाचन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित करेगा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 चरण पे ही अटका रहता है तो ये भर्ती उठा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दी जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ये अभी अगर थोड़ी सी विजय हुई है तो थोड़े से शंका के बादल भी हैं, संशय के बादल भी हैं। वजह यही है कि इसीलिए आप सभी लोगों को ये चीजें देखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखने के लिए मिली होंगी, ठीक है ना, क्योंकि विवाद अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, एलटी ग्रेड अगर 2 चरण पे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अटका रहता है, क्योंकि कई बार प्रस्ताव खारिज हुए हैं इनके, और कल तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय ने इस चीज को खारिज कर दिया, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से जब ये चीजें पूछी गई तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है, ठीक है ना, और कि टीजीटी हमारी 1 चरण की है, तो जाहिर सी बात है कि एलटी ग्रेड को भी एक ही चरण में करवाना पड़ेगा, क्योंकि सेम सिलेबस, सेम पोस्ट, सेम विद्यालय, सेम वर्क, है ना। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता। इसमें जो उच्च न्यायालय का, ठीक है ना, जो आदेश आया है सिंगल बेंच का, उस आदेश की अवहेलना हो जाएगी फिर, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यदि एलटी ग्रेड में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है टीजीटी में भी उस चीज को परिवर्तित करना पड़ेगा। शैक्षिक अर्हताओं को तो इन्होंने क्लियर कर लिया, शैक्षिक अर्हताओं को तो इन्होंने आत्मसात कर लिया, निगेटिव मार्किंग भी ले ली, जीके जीएस भी ले लिया। तो अगर इतने सारे परिवर्तन आपके टीजीटी में हो सकते हैं तो क्या एलटी ग्रेड को 1 चरण में कराना आवश्यक नहीं है या उचित नहीं है? ठीक है ना। ये मामला क्लियर होते ही, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ये मामला क्लियर करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि आप 1 चरण में एलटी ग्रेड को कराने के इच्छुक हैं अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो अधियाचन नहीं भेजा जाएगा, ठीक, और यदि इच्छुक हैं तो अधियाचन भेजा जाएगा और इनको हर हाल में हर कीमत पे विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, ठीक। और मैं आप लोगों को बता दूं, शासन ने 10,790 पदों का अनुमोदन भी कर दिया है कि इतने पदों की जानकारी भेजी गई थी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कि इतने पद रिक्त हैं राजकीय विद्यालयों में, जिसमें प्रवक्ता के 690 पद हैं और एलटी ग्रेड के आप सभी लोगों के 10,107 पद हैं, ठीक है ना। इन पदों को जानकारी के तौर पे भेजा गया शासन को। अब शासन इस चीज का अनुमोदन दे देगा कि भैया हाँ, इतने पदों का विज्ञापन आप निकाल दीजिए, ठीक है। इधर से मामला क्लियर होने के बाद ही आपका विज्ञापन जारी होगा। मामला स्पष्ट है। मैं सोशल मीडिया फील्ड से उठा करके जानकारियां नहीं देता हूँ। जैसे टेलीग्राम पे कुछ लोग लिखते पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है कि आप इन्फ्लुएंसर बन गया हो, आप जो है इम्पैक्टफुल चीज़ें प्रोवाइड करते हो टेलीग्राम चैनल वगैरह पे, इसीलिए मैं टेलीग्राम पे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया की चीज़ें कैसी होती हैं। र्यूमर उड़ता है और वो पूरे सोशल मीडिया पे छा जाता है, ठीक। तो ये बातें स्पष्ट कर दिया मैंने आप सभी लोगों को। और एलटी ग्रेड के लिए संशय के जो बादल हैं वो 8 तारीख के पहले समाप्त होने हैं और विज्ञापन की जो तिथियां तय की गई हैं कि आप 10 नवंबर तक विज्ञापन जारी करें, इसमें सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ही देना है। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, जो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करते हैं वीडियो के, मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ जो आप सभी लोग इतनी उतावलापन दिखाते हैं हमारे लिए, ठीक है ना, वही उतावलापन आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे दिखना चाहिए, ठीक। कभी गेट तो ढके नहीं होंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि घरों में बैठ करके कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए मेहनत करना बहुत ही मुश्किल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि मामला आप सभी लोगों का कैबिनेट की मीटिंग में गया नहीं, ऐसा नहीं कि आयु सीमा को लेकर के मामला कैबिनेट में गया नहीं, ऐसा नहीं कि टीजीटी और एलटी ग्रेड का मामला कैबिनेट में गया नहीं। सारे प्रस्तावों पर जो है विचार हुआ है, सारे प्रस्तावों में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर किया गया है। शैक्षिक अर्हताओं को स्पष्टीकरण दे दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। सारे मामले आपके क्लियर हो चुके हैं। अब लोक सेवा आयोग ने यह तय करना है कि भैया हम 2 चरण की परीक्षा कराना चाहते हैं, 1 चरण की। जो लोग ये चिल्ला रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दे दिया एसओपी, वो लोग तो ये भी कल चिल्ला दिए थे कि एलटी ग्रेड का
नियमावली जो है मंजूर हो गई है। अब उनको यह वो ही नहीं पता है कि LT ग्रेड की नियमावली भेजी गई थी कि TGT की नियमावली भेजी गई थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली को मंजूरी मिल गई है। ऐसी भी चीज़ें बहुत से लोग जो है जो सोशल मीडिया फील्ड पे एक्टिव रहते हैं, भाई हम तो ना तो फेसबुक पे हैं ना इंस्टाग्राम पे हैं, है ना, हम केवल एक पर्सनल व्हाट्सएप चलाते हैं और एक बिजनेस अकाउंट चलाते हैं आपके व्हाट्सएप चैनल के लिए, बाकी और कोई मेरा सोशल मीडिया फील्ड है नहीं। ठीक है, बहुत से हमारे मानने चाहने वाले भाई लोग भी हमारे पास कॉल किए, भैया LT ग्रेड की नियमावली को मंजूरी मिल गई है क्या? मैंने कहा हाँ भाई मिल तो गई है, सूचना तो मिल रही है, लेकिन मैं वीडियो इसीलिए नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। जब सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाती हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, ठीक। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि विज्ञापन के लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होनी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग अगर ये चीज़ें मान जाता है कि हाँ हम एक चरण की LT ग्रेड करा देंगे, तो आप लोगों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आएगा। अदरवाइज अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं और लोक सेवा आयोग ये बोल देता है नहीं हम नहीं करा पाएंगे एक चरण की परीक्षा, हमें 2 चरण ही चाहिए, तो जाहिर सी बात है 101% ये वैकेंसी आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएगी। फिर ये विज्ञापन आप सभी लोगों को दिसंबर में देखने के लिए मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्री करता है तो ये विज्ञापन आप लोगों को नवंबर में देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई? मामला क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 27,000 से अधिक विद्यालयों को बंद करने की जो पत्र वायरल हुआ था, उस पर बहुत राजनीति हो गई है, होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई देखिए अगर विद्यालय बंद किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पद समाप्त किए जाएंगे, ठीक है ना। जब सरकार उस चीज़ को देखेगी नहीं, ध्यान नहीं देगी, जब वहाँ पे अध्यापक भेजेंगे ही नहीं, तो विद्यालय ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। वैसे भी प्राथमिक और माध्यमिक की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर वैसे भी गार्जियन को भरोसा नहीं होता है। आजकल के जो गार्जियन होते हैं वो अधिकतर पे अपने विद्यालयों को कॉन्वेंट, पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को वो सरकारी विद्यालयों में नहीं डालना चाहता। वजह ये है कि वहाँ पे उनको भी पता है कि जो है पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है। मास्टर या मास्टराइन आएंगे तो वहाँ पे स्वेटर बुनेंगे, जो है ना, पढ़ाई नहीं करेंगे। विद्यार्थी जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, है ना। दिक्कतें यहीं पे आती हैं, या तो अध्यापक नहीं है, ठीक। तो विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे विद्यार्थी आएंगे? जब विद्यार्थी नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली विद्यालय बंद हो जाएगा। कहीं पे मर्ज कर दे रहे हो आप विद्यालय को। तो अगर सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूल चलो अभियान है, तो क्या वजह है कि आप गार्जियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, कि वो प्रेरित नहीं हो पा रहे कि वो अपने बच्चों को भेजें सरकारी विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो आपका जो है 9 to 12 दोनों विद्यालय हो, ठीक है ना। नहीं भेज पाते। राजकीय विद्यालयों में भी यही कंडीशन है, अध्यापक हैं ही नहीं, विद्यार्थी जाते नहीं हैं। जो विद्यार्थी जाते भी हैं वो सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं, चलो भैया 4 घंटे हुल्लड़बाजी करके आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है, पहले जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में हुआ करते थे उस समय GIC और GGIC कॉलेज की तूती बोला करती थी, ठीक। वो एक खौफ हुआ करता था कि यार राजकीय विद्यालय में सेंटर गया है, अच्छे खासे विद्यार्थियों के पसीने छूट जाते थे, यार राजकीय विद्यालय में मेरा इंटर का सेंटर चला गया है, हाई स्कूल का सेंटर चला गया है। और वहाँ सेंटर जाने का तात्पर्य ये होता है विद्यार्थी फेल, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती थी। ये खौफ हुआ करता था। पढ़ाई का मामले में GGIC और GIC कॉलेजेस बहुत मायने रखते थे, लेकिन धीरे धीरे ढलान पे आ गए वो, कि आज की तारीख में कोई विद्यार्थी वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहता। तो अगर स्कूल चलो अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, तो अगर विद्यालयों को ही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश गवर्नमेंट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है 27,000 बंद कर रही है, कल को 1 लाख विद्यालय बंद कर देगी, या 2-4 साल में कहेगी ऐसी बात है प्राथमिक और जो 6 to 8 के विद्यालय सब समाप्त कर रहे हैं, आप लोग प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो ये चीज़ें तो सही नहीं है ना, ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी सोचनी पड़ेगी। विद्यालयों को बंद कर देना
या विद्यालयों को मर्ज कर देना या भर्तियों को लटका करके रखना, ये जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और दुर्भाग्य की बात यही है कि केवल ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, केवल ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये सभी राज्यों में लगभग हो रहा है। जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ भी ये रोना है, जहाँ पे अन्य पार्टियों की सरकारें हैं वहाँ भी ये रोना है, और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे भी ये रोना है। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है ना, हर जगह यही चीज़ें चलेंगी। भर्तियाँ आती नहीं, विद्यार्थी ओवर एज हो जाते हैं, और जब वो एज रिलैक्सेशन मांगते हैं तो सरकार उस चीज़ का जवाब नहीं देती है। जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं अधिकारियों के माध्यम से उसको मंजूरी नहीं देती है। वो इलेक्शन मोड में चीज़ें देखना चाहती है, क्योंकि उनको भी पता है वन नेशन वन इलेक्शन, 29 में चुनाव होना है, 27 में विधानसभा होगा नहीं, ठीक है, 2 साल जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा इनको, तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती हैं। लेकिन आप सभी लोग तो स्लो डाउन नहीं हो सकते ना। आप लोग जो कुलबुलाहट जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पे या यूट्यूब पे दिखाते हैं, वो कुलबुलाहट आप सभी लोगों की ज़मीनी स्तर पे भी दिखनी चाहिए। अगर आप ज़मीनी स्तर पे प्रयास नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि आप सपोर्टिंग नेचर में आ सकते हैं कि हाँ भाई जो हमारे लिए प्रयास करा हम उसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसे ही तो कड़ी चलती है ना। अदरवाइज अगर आप घर में बैठ करके ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके या अपनी दुख दास्तान सुना करके हम चीज़ें हासिल कर लेंगे तो फिर करते रहिए, क्या दिक्कत है, ठीक। आप सभी लोगों को मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, टीजीटी पीजीटी 2022 लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ पर पूरी तरीके से आश्रित हो गया है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सेंटर हैं, यदि ये परीक्षा आज कल में या परसों में निर्धारित नहीं हो पाती है और ये परीक्षा आपकी 2025 मार्च अप्रैल में जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर भी ये परीक्षा आपको दिसंबर में 101% देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी सेंटर शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर पीसीएस की परीक्षा आप सभी लोगों की होती है दिसंबर में, तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो आप सभी लोगों की दिसंबर महीने में ही क्लियर हो जाएगी, और इसके लिए बाकायदा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो जानकारी है, वो आप सभी लोगों को 15 नवंबर के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो वेबसाइटें नहीं आई, तो प्रवेश पत्रों का जो है आकाश में चिपकाएंगे? नहीं, वेबसाइट इनकी पूरी तरीके से बन के लॉन्च है, ई पोर्टल को